इकरार कर लेंगे तो खुदा हमें बचाने के लिए उतर आएगा, या वो कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेगा, कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करेगा हमें बचाने के लिए और हमें छुड़ाने के लिए। लेकिन हम अपने गुनाहों का इकरार तो करें, हम अपने गुनाहों को तो मान तो लें कि हाँ ये मेरी गलती है। लेकिन जब मछली उसको अपने अंदर निगल लेती है तो मछली चलते चलते कहाँ पर पहुंच जाती है? नैनवा में। और वो मछली के अंदर भी बहुत कुछ सोचता है, वहां पर भी इकरार करता है, वहां पर भी कहता है कि खुदावन ने मुझे देखा है, मैं कहां पर हूं, खुदा देखता है। तो फिर वो खुदा की तारीफ भी करता है कि जब मैं यरूशलेम में जाऊंगा क्या करूंगा? खुदा की तारीफ करूंगा। हालेलुया। कहां पर है? मौत की, वो यही समझ रहा है कि मैं मौत में हूं, लेकिन फिर भी वो क्या सोचता है कि मैं जब बाहर जाऊंगा, यरूशलेम में जाऊंगा तो खुदा की क्या करूंगा? हमद करूंगा, उसकी तारीफ करूंगा। आप मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, कमजोरी में हैं, अपने माइंड में इस बात को रख लें कि मैं खुदा की तारीफ करूंगा, बीमारी चली जाएगी, बीमारी ठहरेगी नहीं। हम बीमारी की तरफ देखते रहते हैं, हम कमजोरी की तरफ देखते रहते हैं, इस वजह से हम उन बीमारियों से निकल नहीं पाते। निकले उन बीमारियों से कैसे? अपने जहन में एक नया प्लान लेकर आए, एक नया मंसूबा लेकर आए। गुजरे इतवार जब मैं यहाँ पर बैठा था तो मुझे लेफ्ट साइड पे बड़े सीवियर किस्म की पेन हो रही थी और ऐसे लग रहा था कि कलाम सुनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं है कि मुझे ये बहुत पेन हो रही है, लेकिन मैंने समीना के साथ बात की कि मुझे पेन यहाँ पर बड़ी ऐसे हो रही है तो इसके लिए दुआ करें। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं कलाम सुनाने के लिए खड़ा हुआ उस पेन की समझ नहीं आई वो किधर चली गई। जब हम खुदा के काम के लिए निकलते हैं, प्रॉब्लम आती हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन याद रखें कि जब हम खुदा के काम के लिए खड़े हो जाते हैं रास्ते खुल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, बेड़ियां टूट जाती हैं और हर तरह के हालात बदल जाते हैं। निकले उसके काम के लिए, हालात बदल जाएंगे, उसके काम के लिए उठे, हालात बदल जाएंगे। हालात हमें नहीं रोक सकते, तूफान हमें नहीं रोक सकते, क्योंकि तूफानों को रोकने वाला, आंधियों को रोकने वाला, हालात को बदलने वाला जिंदा है। और उसने फरमाया है कि मैं मर गया था अब जिंदा हूं और अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा। मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। उसकी कुदरत के सामने कोई शख्स नहीं कह सकता। बीमारियां आती हैं लेकिन चली जाती हैं, उसके काम के लिए उठ खड़े हों। और जब यूना वहां पर जाता है तो वो नैनवा में चला जाता है। मुख से बात कहां पर चला जाता है? नैनवा में चला जाता है और वहां जाकर मुनादी करता है कि ये शहर नैनवा 40 रोज के अंदर तबाह किया जाएगा। ये 9 लफ्ज दे सिर्फ, और इन 9 लफ्जों की वजह से पूरा नैनवा बदल गया था। ये कितनी बड़ी बात है। ये 9 लफ्ज थे और उससे जो यूना की मुनादी थी कि 40 रोज के अंदर नैनवा बर्बाद किया जाएगा, इन 9 लफ्जों की वजह से नैनवा शहर जो था वो बदल गया। बादशाह ने सुना, दीगर और लोगों ने सुना, बादशाह ने अपने तख्त को छोड़ा, टाट का लिबास पहन लिया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब कोई चीज नहीं खाएगा, ना मवेशी, ना बाल, ना बच्चे, ना बड़े, ना छोटे, ना बुजुर्ग, कोई चीज नहीं खाएंगे। हम सब क्या करेंगे? रोजा रखेंगे। एक दूसरे से कहें हमें रोजे की जरूरत है। एक दूसरे से कहें हमें रोजे की जरूरत है। फिर एक दूसरे से कहें रोजा हालात बदलता है। रोजा हालात बदलता है। और ये भी कहें कि रोजा खुदा के इरादे को बदल देता है। और जब उन्होंने ये किया और यूना मुनादी करके बाहर चला जाता है और वहां जाकर बैठता है और इंतजार करता है कि अब खुदा का तूफान आने वाला है, ये शहर बर्बाद हो जाएगा, ये शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने रोजा रखा है तो खुदा ने अपने इरादे को बदल दिया। खुदा ने उनको उस मुल्क को तबाह, उस शहर को तबाह नहीं किया, क्योंकि रोजा खुदा के इरादे को बदल देता है। रोजा खुदा के इरादे को बदल देता है। हाँ जी, गजब को ठंडा, यानी वही खुदा का इरादा बदल जाए, गजब ठंडा हो जाता है। तो मेरे ऐसे भाइयों और बहनों, जब खुदा ने गजब वहां पर नहीं बरसाया, खुदा का गुस्सा ठंडा हो गया है, तो यूना वहां पर सोचता है खुदावन मैंने पहले नहीं कहा था कि तू मुझे ना भेज, तू उनको बर्बाद नहीं करेगा।
लेकिन याद रखें, खुदा का सिखाने का तरीका बहुत फर्क है। खुदा सिखाता है लेकिन कुछ सीखने वाला हो। खुदा हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है। फिर वहां पर क्या होता है, बड़ी सख्त धूप थी, परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। और खुदा क्या करता है, वहां पर कद्दू की बेल को उगा देता है, तो उसके साया में वो बैठ जाता है, तो बड़ा खुश होता है। फिर क्या होता है, फिर कीड़ा आता है तो वो उसको काट देता है, मायूस हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो फिर खुदा उसको ये कहता है कि ये इतने बड़े लोग थे, इतनी ज्यादा तादाद थी, तो मैं इनसे प्यार करता हूँ। इसको ना तूने पानी दिया है, ना तूने गोडी की है, ना मेहनत की है, लेकिन तू इसकी वजह से बहुत परेशान है। मैंने इसको बनाया है, इनको पाला है, हर एक चीज इनको देता हूँ, तो मुझे इनकी बहुत फिक्र है, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। आज अगर हम इकरार करके जाएंगे तो उसकी मोहब्बत को देखेंगे। एक दूसरे से कहें, अगर हम इकरार करेंगे तो उसकी मोहब्बत को देखेंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज का जो हमारा मज़मून था वो ये था कि रोजा खुदा के इरादे को बदल देता है, और जब खुदा का इरादा बदल गया तो वो पूरा शहर भी बच गया। काश के खुदा हमारे लिए अच्छे इरादे रखे। और कैसे अच्छे इरादे होंगे, जब हम इकरार करेंगे, जब रोजा रखेंगे, उसकी हजूरी में आएंगे।